हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो है पेट लवर्स के लिए, जो कि पेट्स रखना चाहते हैं या फिर रखने की सोच रहे हैं। तो उनके माइंड में क्या बातें चलती हैं वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी रिसेंटली ही मैंने एक पेट लिया है। मतलब 3-4 महीने हो गए हैं, जैसा कि आपको व्लॉग में दिखता है हमारा ओरियो। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं सोचती थी पेट लेने के पहले, वो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, तो उनका वो डाउट मैं क्लियर कर दूं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो चलते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहली बात कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा एक पेट रखने के लिए, जो कि मैं नहीं थी। मैं भी अपना आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो लेकिन अब तो ओरियो मेरी जान है, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आपको एक पेट रखना है। जो आपका पेट है उसे भी एक कंपनी मिल जाती है खेलने के लिए। तो हमारे घर में 2 बच्चे हैं और एक ओरियो आ गया, तीसरा बच्चा। तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो सबके साथ होती होगी। मेरे साथ ये हुई कि मैंने मतलब अपनी लाइफ में पहली बार मैंने पेट रखा है। शादी के पहले भी हमारे घर में कोई पेट वगैरह नहीं था। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है, के लिए तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। और दूसरी बात, उनको प्रॉब्लम उतना होगा भी नहीं, क्योंकि 24 घंटे मुझे घर पे रहना होता है। तो मैं केयर कर पाती हूँ, उसका ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत मन था, वो वीडियो वगैरह देखता था तो उसको चाहिए था कि पापा मुझे भी एक छोटा सा पेट चाहिए। तो हमारा डॉग है पमेलियन, जिसको कहते हैं पमेलियन। मतलब पमेलियन टॉय पम नहीं है ये कल्चर पम है। और ये हमारा कल्चर पम है। और आप कहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो? हमने तो यहाँ एक ब्रीडर हैं पंजाब में, तो आपको पता होगा जो भी पंजाब से हैं, और यहाँ उनको मतलब पेट्स के बहुत लवर मिलेंगे। पंजाब में बहुत लवर होते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में आपको एक पेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत शौकीन होते हैं पेट्स रखने के लिए। और वो बहुत केयर भी करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं अपने पेट्स से। तो यहाँ भी बहुत सारे वीडियो देखा, पेट शो का शायद चल रहा था, वो लुधियाना का ऐसा कुछ, तो वो चल रहा था। तो उसमें मतलब लुधियाना में ना शो वगैरह होते हैं डॉग्स के। तो वहाँ पे अपने अपने जो ब्रीडर होते हैं वो अपने अपने डॉग को लेके जाते हैं, वहाँ कुछ होता होगा शो वगैरह। तो वहाँ से उस वीडियो से मेरे हस्बैंड को उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला। तो कॉन्टैक्ट नंबर जब मिला तो इन्होंने ऐसे ही मतलब उस समय तक हम लोग का कोई इरादा नहीं था पेट लेने का। तो हंसी हंसी में ऐसे ही फ़ोन कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया, तो पसंद आ गया हमारा ओरियो। था भी बहुत प्यारा, बहुत क्यूट। तो गए और ये लेके आ गए। ये हमें 45 डेज़ मतलब 47 डेज़ का था शायद। हाँ, 47 डेज़ का था। तो दिख रहे हैं वो देखेंगे, ये शुरू में बिल्कुल वाइट था, सिर्फ इसके कान के ऊपर में ना ब्राउन ब्राउन कलर के थे, और इसके आईब्रोज़ वगैरह ये सब ब्राउन थे। लेकिन अब तो ये पूरी तरह अपने मम्मी पापा की तरह हो गया, क्योंकि ब्रीडर से यहाँ आप अगर लोगे, यही फ़ायदा होता है कि आप जब भी पेट लोगे तो आप ब्रीडर के यहाँ से ही लो पेट, क्योंकि आपको इसके जनरेशन के बारे में पता होगा कि ये मतलब इसका जनरेशन क्या था, इसके मम्मी पापा कौन थे। तो मेरे हस्बैंड ने इसके मदर फादर को देख के ही इसे लिया था। तो इसके पापा का नाम मुझे आज भी पता है, इसके पापा का नाम सुल्तान था। तो इसके वो प्योर पोमेलियन थे, ठीक है। इसके मम्मी, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपको जब भी पेट लेना हो तो आप ब्रीडर के यहाँ से ही लोगे, ताकि आपको इसकी जनरेशन वगैरह पता होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि आप जब भी पेट लो, हमेशा आप ये ध्यान रखना कि 45 डेज़ के ऊपर के पेट्स को ही लेना, क्योंकि 45 डेज़ के पहले अगर पेट्स आप लाओगे तो उसमें थोड़ी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो वो अपनी मतलब मदर का फ़ीड लेता है पेट्स वगैरह। तो 45 डेज़ के बाद ही वो छोड़ता है फ़ीड करना, क्योंकि उसके दांत फिर आने लगते हैं, तो उसको छुड़ा दिया जाता है 45 दिन के बाद। तो आप 45 दिन के बाद उसको लाओ। और फर्स्ट वैक्सीनेशन डॉग की क्लियर होनी चाहिए। ये आप ब्रीडर से आपको पूछना होगा, क्लियर करना होगा।
या फिर उसका कार्ड वगैरह बना होगा उसके पास, तो आपको उसको देखना होगा कि इसका पहला वैक्सीनेशन जो है वो क्लियर है कि। तो ऐसा। और घर पे लाने के बाद उसको कम से कम, वैसे भी पेट्स को मतलब डेली नहीं नहलाते, कम से कम एक वीक का आप टाइम ले सकते हो, गैप कर सकते हो। तो जब भी आप पेट लेके आते हो, बाय करके लाते हो, तो आपको कम से कम उसको 10 दिन तक नहीं नहलाना है, क्योंकि वो आपके घर के इन्वायरमेंट में उसको ढलने में थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से आप नए घर में उसको लेके आए हो, और आपको तो पता ही है जितने भी डॉग्स हैं या फिर जितने भी पेट्स होते हैं वो पानी को थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो एकदम से उसको एक तो नया माहौल मिलेगा, ऊपर से आप उसको नहला भी दोगे, तो उस समय इसी थोड़ा सा डर होता है। तो इस वजह से उसको ओनर भी जो कहते हैं, जो हमारे ब्रीडर होते हैं, वो भी मना करते हैं कि एकदम से उसको नहीं नहलाना, एक आध हफ्ते के बाद उसको नहलाना, जब वो कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ घर पे तो नहलाना है। और दूसरी बात कि उसका फिर वैक्सीनेशन शायद होता है महीने या 1.5 महीने के बाद शायद होता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, कार्ड, उसका कार्ड बना हुआ है। तो ऐसा है। और इसके साथ जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उतना केयर इसको करना ही पड़ता है। जब ये आया था तो थोड़ा तो मुझे, जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे पेट्स वगैरह नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन रहते रहते आज ऐसा मतलब है समय कि मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मेरा लगाव हो गया है इसके साथ। इसको थोड़ी सी भी कुछ परेशानी हो जाती है तो मैं बौखला जाती हूँ कि इसको क्या हो गया है। तो ऐसा है। और देखते देखते ये हमारी फैमिली का एक मेंबर तो बन ही गया है, और इतना प्यारा है, इतना क्यूट है। अभी फ़िलहाल तो ये मेरे पापा से इतना अटैच हो गया है। पापा जहाँ जाते हैं बस उनके पीछे पीछे जाता है, जैसे बेड पे से उठते रहेंगे उनके पीछे पीछे जाता है। आपने पिछले व्लॉग में शायद देखा होगा कि पापा मेरे विंडो के उस तरफ थे और ये बात कर रहा था कि मुझे भी ले जाओ, आप उधर क्यों चले गए हो। तो ऐसा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पेट्स लाने के पहले आपको सोचनी चाहिए। और हाँ, जब छोटे पपी लाते हो घर पे तो उसको ज़्यादा बाहर मत लेके जाया करो, क्योंकि उस समय ना, क्योंकि वो छोटा होता है और उसमें मतलब किसी तरह की बीमारी होने का चांसेस मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि बाहर जैसे आप घुमाओगे तो जहाँ स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो कहीं पॉटी कर देते हैं या फिर वॉमिट कर देते हैं, तो आपका पेट अगर उस पर जाएगा या फिर उसको खा ले या फिर मतलब कुछ भी लिक कर ले या फिर उसके पैर हाथ में भी लग जाते हैं, तो वो आपके डॉग को हार्म कर सकता है। तो वो आपको पता तो है नहीं कि स्ट्रीट डॉग को क्या डिज़ीज़ है, क्या डिज़ीज़ नहीं है। तो इसलिए आपको अपने डॉग्स को, या फिर आपके पास अगर पर्सनल अपना गार्डन वगैरह है उसमें घुमा लो, या फिर छत है, टेरेस है, उस पे घुमा लो, या फिर अगर बड़ा रूम है तो रूम में इसको खुला छोड़ दो, वो घूमेगा। हमारा तो एक प्लस पॉइंट था, हमारा आंगन भी था और बाहर हमारे गार्डन भी थे। तो खैर गार्डन में हम फिर भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि हमारा गार्डन खुला हुआ है, मतलब तार से बंधा हुआ है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं वो आ जाते थे हमारे गार्डन में। तो हमने गार्डन में इसको 2 महीने तक इसको नहीं निकाला था, मतलब गार्डन में, आंगन में ही ये घूमता था। वो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एक पेट लाने के लिए। तो क्योंकि ये भी एक बच्चा है जो आपको नहीं बता सकता कि अगर उसको किसी तरह की परेशानी होगी तो वो आपको नहीं बता सकेगा, इसलिए आपको पहले से ही उसका बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा और बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं, उनको जितना प्यार आप दोगे उससे डबल प्यार वो आपको देंगे। तो ऐसा ही हमारा ओरियो है, हम उसको इतना सा प्यार देते हैं ना तो वो हमें इतना सा प्यार करता है। वैक्सीनेशन का कार्ड देखिए, ये हमारा ओरियो का वैक्सीनेशन का कार्ड है जो कि हमने बनवाया था, बना हुआ है ना, देखिए इसका नाम भी लिखा हुआ है ओरियो। जनवरी 9, 2021 इसका बर्थ है और कल्चर पॉम है, ये मेल है और वाइट कलर का था उस समय। तो ये ऐसा है। और इसको भी ना हमने प्राइवेट से ही वैक्सीनेशन करवाई है। वैसे आप जो सरकारी हॉस्पिटल मतलब होते हैं हॉस्पिटल वगैरह वेटनरी के, उसमें भी आप करवा सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि जब इसको हमने इतने अच्छे से
बाय किया, इसको अच्छे से रखेंगे तो इसको प्राइवेट में ही दिलवाएंगे। जैसे अपने बच्चों को दिलवाते हैं प्राइवेट में वैक्सीनेशन वगैरह, तो इसको भी प्राइवेट में ही करवाएंगे। तो वो आपकी चॉइस है। मतलब जो वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं सरकारी, जो वो ख़राब नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब होते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। हमने प्राइवेट में दिलवाया, आप चाहो तो आप सरकारी हॉस्पिटल में दिलवा सकते हो। तो देखिए ये हमने मेंशन किया हुआ था। देखिए अभी भी हम मेंशन करते हैं डेट वाइज कि इसका वेट कितना है, ठीक है। सारा आप देखोगे, ये लास्ट हमने किया था 13 को, 13 को हमने किया था, तो ये 4.10 kg का है, ठीक है। तो ये वेट मैं हमेशा हर 15 दिन पे करती हूँ जब इसका डिवॉर्मिंग करते हैं। और डॉग्स का डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सारे इंजेक्शन दिलवा दो उसको और डिवॉर्मिंग ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं होता इंजेक्शंस का भी, क्योंकि डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और 6 महीने तक हर 15 दिन पे इनका डिवॉर्मिंग करना होता है, और 6 महीने के बाद 3-3 महीने पे करना होता है। तो अभी हमारा ओरियो अगले मंथ में 6 महीने का हो जाएगा, इसलिए इसका अभी फ़िलहाल 15 दिन के बाद डिवॉर्मिंग करते हैं। और उसका वेट के अनुसार उसको जो लिक्विड होती है, डिवॉर्मिंग की जो दवा होती है, वो देना होता है। तो सिरिंज से वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, जो भी वो लिक्विड आती है वो। और इसको नहलाने के लिए भी शैम्पू और टैल्कम, टैल्कम नहीं, मतलब जो पाउडर होता है, वो सब डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब की है। हम लोग अपने से कोई भी चीज़ इसका तो बिल्कुल भी नहीं करते। इंजेक्शंस वगैरह इसको पड़े हुए हैं, देखिए सारे। अब इसका लास्ट जो होगा इंजेक्शन एंटी रेबीज़ का, जो 6 महीने पे पड़ता है, वो इसका होगा, देखिए 10/7 का, ये 10/7 का। इसके बाद ये जो रेबीज़ का है वो 3 महीने पे पड़ता है, और 3 महीने के बाद उसका जो बूस्टर होता है वो 6ठे महीने पे पड़ता है। और उसके बाद फिर हर ईयर पे एक इंजेक्शन पेट्स को लगते हैं। तो ऐसा है। ये देखिए मैं डिवॉर्मिंग जब भी करती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ डेट। ये दोनों क्लियर हो गया है। अब मैंने जो डिवॉर्मिंग की थी वो 12 तारीख को की थी, तो अब नेक्स्ट करूँगी 28 तारीख को। तो यहाँ मैंने कर दिया, और 28 तारीख को जब करूँगी तो यहाँ टिक कर दूँगी, और इसके बाद का 15 डेज़ के बाद का यहाँ पे डेट लिख दूँगी। तो ऐसे मुझे याद रहता है, और मैं अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा देती हूँ 15 दिन का, ताकि मुझे याद रहे। क्योंकि इसके डिवॉर्मिंग की जो टाइम है उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मतलब 1 आध दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बहुत याद से करना पड़ता है सारा कुछ। तो ऐसा है। तो यही सब है, छोटी छोटी बातें जो आप अगर पेट लेना चाहते हो तो आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। वैक्सीनेशन करवाने से आपके पेट्स की जो क्या लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। ये पेट्स की लाइफ मिनिमम 15 से 16 साल की होती है। तो अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल जिएंगे, ठीक है। 6-7 साल भी जिएंगे तब जब इनको किसी तरह की डिज़ीज़ नहीं होगी। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे तो इनको डिज़ीज़ हो जाएगी, और जब इनको कोई डिज़ीज़ हो जाए तो फिर इसको बचाना मुश्किल है। एक बार अगर इनको कोई डिज़ीज़ हो जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। फिर ये मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपके पेट्स बचते हैं अगर उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाया हो तो इसलिए पेट्स को वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, डिवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। और जब आप नहलाते हो इसको तो हल्का गुनगुना पानी से शुरुआत में नहलाया करो, क्योंकि बच्चे ये भी पपी हैं, छोटे रहते हैं, तो इनको हल्का गुनगुना पानी से नहलाया करो। और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही शैम्पू उसको यूज़ करो, क्योंकि उसको बीच में ना टिक्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने फिर वो शैम्पू चेंज की। उसके बाद से इसको टिक्स वगैरह नहीं, क्योंकि टिक्स भी होना ना बहुत, मतलब टिक्स होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके डॉग्स को हमेशा वो इचिंग होगी, और अच्छा नहीं होता डॉग्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा हो गया था इसको, मतलब एक बार में ना इसके 5-6 टिक्स निकलते थे, तो ये भी बहुत परेशान हो जाता था। तो ऐसा है। तो ये था मेरा छोटा सा जो मुझे नॉलेज हुआ है अभी तक का। मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन जो अभी मैं इतने दिन में मैंने फेस किया है ओरियो के साथ, और जितना मैंने उसका केयर किया है और कर रही हूँ,
और जितना मुझे उसके बारे में नॉलेज हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है मैंने। तो आई होप सो आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज हो ही जाएगी पेट लेने के पहले क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। तो ऐसा है। और पेट्स को आपको जैसे जब ये बच्चे होते हैं ना, उसी समय से आपको थोड़ा ट्रेंड करना पड़ता है इसको पॉटी के लिए, नहीं तो ये फिर इधर उधर 1-2 दिन तो करता है, क्योंकि एकदम से नए माहौल में आएगा तो उसको नहीं पता होता है। एक तो बच्चा भी होता है, उसको नहीं पता होता है कि पॉटी मतलब कहाँ करना है, या फिर गंदी चीज़ है, इधर उधर नहीं करते ये वो। और अब ओरियो हमारा है, वो कभी भी घर में अब नहीं करता है पॉटी। वो हमेशा आंगन के पास हमारा एक नाली है, बस वहीं पे जाके वो पॉटी करता है, क्योंकि उसको हमने ये है कि आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा डॉगी को। आपको पता है कि जब डॉगी खाना खाते हैं, मतलब कुछ भी मतलब जब आप उनको मील देते हो, उसके 15 मिनट के अंदर वो पक्का है कि वो पॉटी करेंगे ही। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा 3-4 दिन, कि जब भी आप उनको जब खाना खिलाओ तो आप उसको जहाँ आपको पॉटी उसको करवानी है, आप वहाँ उसको ले जाके खड़े रहो, मतलब 15 दिन, मतलब 10-15 मिनट के लिए खड़े रहो। ऐसे आप 1 हफ्ते करो, देखो उसको आदत हो जाएगी, उसको पता होगा कि मुझे यहीं पे पॉटी करनी है, तो वो वहीं पे करेगा। तो ऐसा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता था, देखो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो यही है, हर चीज़ आदमी सीख के नहीं आता, आप जब उसको फॉलो करते हो, आप जब उसको कंटिन्यू करते हो, तो आपको समझ में आती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ होती हैं। तो आज मेरे पास पेट है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं क्या करती हूँ उसके लिए, कैसे मैंने क्या किया था, और कल आप किसी को बता सकोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना जो भी मुझे पता है वो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ जितने भी पेट्स लवर हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।